कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने श्रवण किया माता सीता स्वयंवर में पधारती है। वहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई भी सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। सारे नगरवासी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। धीरे धीरे कर सभी राजा धनुष तोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु विफल होते हैं। उन सबको देख कर राजा जनक क्रोध में आते हैं और फिर इस प्रकार कहते हैं, अब आगे आप श्रवण करिए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु, रंचे उन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा को किसी ने रचा ही नहीं है। कहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप बढ़ा चढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिलुबरी भूमि न सके छुड़ाई। कहिए यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनी को माखे बट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। सजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वेदेहि विवाहु। जनक जी कहते हैं कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनु परिहरहु, कुंवरी कुआरी रह का करहु। जो जन तेउ बिनु पटबू भी भाई, तो पनु करी होते उन हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं अब जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल बैबो, रद पट फरकत नयन रिसोहे। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भुएं टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचनु जनुवान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब रह न सके तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशन महु जह कोई नाही, को होई ते ही समाज अस कहि न कोई। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुवंशियों में लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु बानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे गट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु सुरमुलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे की घड़े की तरफ फोड़ डालूं मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है।
नाथ जानियस आयसु होऊ, कौतुक करो बिलोकिय सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ कर चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाम। जो न करूं प्रभु पद सपथ, न कर्ण तरो धनुधात। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुरमुर से बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस कभी हाथ में ही न लूंगा। लखन सबको वचन जे बोले, डगमगानित महिद गज डोले। सकल लोक भूप सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी ने क्रोध वचन भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम बंजऊ भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछूर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुवाए, ठवनी जुबा मृगुराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल के लूटे और नेत्र रूपी भोरे भी हर्षित हो गए। रपन केरी आसान सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन और वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिसोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुवर कुंजर धामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले और श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी की चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच से भर गए। बंदी पीतर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे।
तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लकी सकिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहि लिखाई। श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम को देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी वचन बोली। सखी सब को तुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहाँ है गुरु पाही, ए पालक असी हट भली नाई। हे सखी, ये तो हमारे हेतु कहलाते हैं। ये सभी तमाशा देखने वाले। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं, इनके लिए हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बड़े बड़े दिग्विजय ने हिला सके, उसे कैसे हिला सकेंगे? राम जी उसे तोड़ने के लिए चल देना कि हट जान पड़े। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उखाड़ सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो और कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है कि राजा भी अपने सारा शहानापन समाप्त हो गया है। विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आती। एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुते भुवन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ पुरुष अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सौंप लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल में देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुकर सूर्य सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। कथा सर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।